मेरा मोबाइल जो कि आईफोन 11 है, 1,20,000 उसकी मालियत है और साथ मेरे पास कैश अमाउंट थी 22,000 की। अपनी वो दोनों चीज़ें उधर इनकी गाड़ी में भूल गया, लेकिन सर ने फिर मेरे साथ कांटेक्ट किया और ये चले गए थे इस्लामाबाद। फिर वहाँ से स्पेशली इस काम के लिए आए, चीज़ें मुझे रिटर्न करने के लिए। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, इबरत की जा है ये, तमाशा नहीं है। अब कितनी दौलत कमा लेंगे, कितना कुछ कर लेंगे। ये स्टूडेंट बच्चा था तो मैं कितने दिन ये पैसे अगर बेच दूंगा चोरी का, या पैसे कितने दिन मतलब खा सकते हैं? तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और अल्लाह जब आराम है तो कहीं ना कहीं मुझसे निकालेगा भी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। और आज की जो एक्सक्लूसिव कहानी है आप भी सुनेंगे तो दाद दिए बगैर इन दोनों शख्सियात को नहीं रह पाएंगे। मेरे दाएं जानब हैं मोहम्मद सईद और बाएं जानब हैं दानियाल खान। दानियाल खान का ताल्लुक़ है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, तालिब इल्म है। और मोहम्मद सईद जो हैं वो इन ड्राइव करते हैं। इनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त जो कहानी है वो मैं समझता हूँ अगर यही पेश करें वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैंने सदर से इन ड्राइव करवाई थी और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इन जैसा लोग जो मेरे पास आए और मुझे जो है बहुत ज़्यादा एक खुशी महसूस हुई, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट पेश आया वो शायद आज के इस इन्फ्लेशन के दौर में अगर किसी का कोई बाइक का कपड़ा भी रह जाए तो लोग वो भी नहीं छोड़ते। लेकिन इन साहब ने मेरा मोबाइल जो कि आईफोन 11 है, 1,20,000 उसकी मालियत है और साथ मेरे पास कैश अमाउंट थी 22,000 की, वो मेरी रह गई। मैं फैज़ाबाद तक इनके साथ आया और फिर मैं अपनी वो दोनों चीज़ें उधर इनकी गाड़ी में भूल गया। तो बाद में इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि इनके साथ मेरी रास्ते में गपशप हुई थी, तो नंबर एक्सचेंज हो गए थे। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये पहली मुलाकात थी अब इनके साथ? जी पहली। इससे पहले कभी इन ड्राइव इनके सामने नहीं हुई? नहीं, कभी मुलाकात इनसे कभी नहीं हुई मेरी। लेकिन सर ने फिर मेरे साथ कांटेक्ट किया और ये चले गए थे इस्लामाबाद। फिर वहाँ से स्पेशली इस काम के लिए आए, चीज़ें मुझे रिटर्न करने के लिए। फिर जैसे ही ये आए मैंने उनको कुछ पैसे देने की मैंने जसारत की, इनाम शनाम देने की भी कोशिश की। लेकिन पहले की मज़ीद आप बातें करें, मैं सही साहब की तरफ से आता हूँ। सही साहब, 1,20,000 मालियत का मोबाइल था, 20-25 हज़ार रुपये वैसे भी आपको मिल रहा था, क्या ज़रूरत पड़ी थी वापस करने की? प्यारे भाई, एक शेर याद आ गया, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, इबरत की जा है ये, तमाशा नहीं है। अब कितनी दौलत कमा लेंगे, कितना कुछ कर लेंगे। ये स्टूडेंट बच्चा था और रास्ते में बड़ा प्यारा मेरी गपशप हो गई, इसका ये इस तरह मोबाइल और पैसे रह गए। तो मेरे दिल में यही आई कि यार हमारे आपके भी बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल है, ये दौर मुश्किल है। तो मैं कितने दिन ये पैसे अगर बेच दूंगा चोरी का, या पैसे कितने दिन मतलब खा सकते हैं? तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और अल्लाह जब आराम है तो कहीं ना कहीं मुझसे निकालेगा भी ज़रूर। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूंगा रोज़ाना कि आप इन ड्राइव करते हैं, कितना कमा लेते हैं? बस ये तो वेदर पे, पैसेंजर पे डिपेंड करता है। रिज़्क़ हलाल है, आपको पता है रिज़्क़ हलाल। रोज़ाना 2-2.5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी 3-4 भी बन जाता है, कभी 1.5 होता है, कभी 2, मतलब चलता रहता है। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मुतासर किया कि यार उस बच्चे से रब्ता कायम किया जाए? देखें, एक आपको चीज़ बताऊँ, दुनिया में जो जितने भी इंसान आज तक आए हैं उनकी 3 ख्वाहिशें होती हैं। ये मौला अली सरकार का फरमान भी है गालबन, एक इज़्ज़त, एक शोहरत, एक दौलत। तो अगर आप इज़्ज़त कमाने में लगेंगे तो शोहरत अल्लाह आपको दे देगा। तो मैंने इज़्ज़त कमाई इस बच्चे से, शोहरत आप मुझे देने आ गए। न्यूज़ अलर्ट दे रहा है जी आप? न्यूज़ अलर्ट, मुझे जी थैंक्स न्यूज़ अलर्ट। अब तीसरी चीज़ रह गई दौलत। तो वो जो रिज़्क़ हलाल मैं कमाता हूँ, बच्चों को देता हूँ, तो मुझे अल्लाह पर यकीन है कि मेरे लिए जो मसाइब होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो रिज़्क़ हलाल कमाने में अल्लाह मुझे ये भी मदद करेगा। पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, क्या देंगे आप? मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत आदत जो सर ने पेश की है ये एक बहुत अजीम आदत है। मतलब इकबाल ने फरमाया था कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अब सर ने सदाकत की वो आला मिसाल कायम की है। मतलब कौन इस इन्फ्लेशन के दौर के अंदर, मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोग अगर होते तो 5-6 साल भी नहीं छोड़ते। आपने तो छोड़ना ही नहीं था ना। फिर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म में वहाँ पे मेल फीमेल इकट्ठे बैठते हैं, वो कहते हैं मैंने पैसे देने हैं, 4 लड़कियां बैठी हो ना। हाँ। तो तालिब इल्म ऐसे ही करते हैं बात तो, लेकिन आपने फिर एक अच्छा सबक हासिल किया बहुत ज़्यादा। ये बात यही है कि इस तरह के जो लोग हैं मुआशरे के, उनको आगे आना चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज़ अलर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सही साहब, आप जाते जाते क्या पैगाम देंगे? अक्सर मैं ट्रकों बसों के पीछे कुछ जुमले पढ़ता हूँ, वो बड़े बड़े ज़बरदस्त जुमले होते हैं, वो आप लोगों की नज़र कार देता हूँ। एक जुमला मैंने सीखा हुआ है, गल वेले दी
फल मौसम दा। वाह वाह वाह। दूसरा जुमला मैंने ये ट्रकों बसों के पीछे सीखा हुआ है, वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज़्यादा नहीं। वाह वाह। और एक शेर जाते जाते उसमें सारा कुछ है, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न। वाह वाह वाह। शेर व शायरी भी हुई और कौम को एक मस्बत पैगाम भी गया है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जिस तरह बाबा जी ने बोल दिया है, सही साहब ने बोल दिया है। तो मेरे ख्याल में ये आपको भी चाहिए कि जो किसी चीज़ आपको मिलती है वो मुतलका शख्स तक लाजमी पहुँचाएँ। इकबाल के शेर के साथ इख्ताम करूँगा कि नए अवसर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मट्टी उभरती है, यही ज़र्रे संवरते हैं। कैमरा मैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।